हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और वेबसाइट डेवलपमेंट के इस बूट कैम्प में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होता है एचटीएमएल में, साथ ही साथ मैंने टास्क उनका सॉल्यूशन दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टेबल्स इन एचटीएमएल पढ़ने वाले हैं। यकीन मानिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये आना चाहिए। तो देखते हैं आज हम क्या सब करने वाले हैं। टेबल्स इन एचटीएमएल। तो यार ये एक बेसिक सा मैंने टेबल बनाया एक एग्जांपल को समझाने के लिए आपके लिए। तो यार देखो, आप जब एम एस वर्ड में जाओगे तो वहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप टेबल वहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। तो टेबल का फॉर्म यही होता है यार, जिसमें कुछ रोज होते हैं, कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, है कि नहीं। तो टेबल्स कुछ नहीं होता, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, उनका एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 कॉलम्स है। पहला कॉलम है यहाँ पे फर्स्ट नेम, ठीक है, दूसरा है लास्ट नेम एंड तीसरा है एज, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी वैल्यूज है, उसके नीचे रोज के अंदर ये जो आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल, वो रोज हो गए, और जो वर्टिकल होते हैं उसे ही कॉलम कहते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और 1 2 3 4 फोर रोज है, ठीक है। मैं 4R लिख देता हूँ, 3C लिख देता हूँ। 3 कॉलम्स 4 रोज। यहाँ पे देखो, फर्स्ट नेम के अंदर अमित सिंह, एज 18, राहुल कुमार 19। तो ये कुछ नहीं है, टेबल्स है। आपने बहुत बार टेबल्स बनाया भी होगा। तो अब इसका सिंटैक्स क्या होता है वो तो यार वीएस कोड में ही पता चलेगा, ऐसे तो पीपीटी से पता चलने वाला नहीं है। तो यार शुरू करते हैं वीएस कोड में एक्चुअल कोडिंग, और देखते हैं ये टेबल नाम का चीज आखिर है क्या। हम अपने वीएस कोड में आ चुके हैं। सबसे पहले तो यार एक फाइल बना लेते हैं। चैप्टर 1 के अंदर एक फाइल बनाता हूँ मैं, tude5.html, tude5.html। इस फाइल के अंदर सबसे पहले बॉयलर प्लेट shift+1 एंटर। टाइटल के अंदर दे देता हूँ मैं लिस्ट इन एचटीएमएल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर खुल चुका है, यहाँ पे टाइटल आ चुका है। अब देखो यार, मैं यहाँ पे एक कमेंट डालता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा जूम इन करते हैं। देखो, टेबल लिखने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए हमें एक टेबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। टू क्रिएट अ टेबल वी हैव टू यूज टेबल टैग, नॉट कीवर्ड, इट्स अ टैग। ठीक है, हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टैग का सिंटेक्स तो पता ही है, ओपनिंग क्लोजिंग। और इस टेबल टैग के अंदर, इस टेबल टैग के अंदर एक और टैग होता है यार, टीआर। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो टैग है हमारा, ये एक समझो एक कंटेनर है, उस टेबल का कंटेनर है। जो भी हमें टेबल में जितना कुछ करना है वो इसी के अंदर करना है, इसी ब्लॉक के अंदर करना है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, टी आर होता है, एक टी एच होता है, एक टी डी होता है। टी आर का मतलब क्या है यार, देखो, जो हमारा टी आर होता है, सिंटैक्स ऐसा होता है, इसके अंदर जो भी आपको करना है वो, ये जो टी आर है हमारा, वो होता है यार, इसको कह सकते हो इट डिफाइंस रो ऑफ अ सेल। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा जब हम बनाएंगे इसको। एक होता है हमारा टी एच, इट डिफाइंस हेडिंग। इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूँ। एक होता है यार हमारा टी डी, it defines the data of that particular cell, जिस सेल में उसको डाटा करना। ठीक है, देखो, इस टेबल के अंदर हमें सब काम करना है। उसके बाद ये जो टी आर है, इस टी आर के अंदर हमें टी एच और टी डी लिखना है। अब टी एच का क्या मतलब होता है, जब ये लाइक अभी हमने जो पीपीटी किया था उसके अंदर आपने देखा होगा, एक फर्स्ट नेम था, एक लास्ट नेम था, उसके बाद फिर एक था आपका
एज करके था, तो वो जो हेडिंग हो गया उसका वही होता है टी एच, इट डिफाइंस द हेडिंग। देखो रिलेट करो, एच और यहाँ पे भी एच है, हेडिंग, एच फॉर हेडिंग। और जो डाटा हो गया उस हेडिंग के नीचे जो रो में जो हमने नाम लिखा था, जो एज लिखा था, वो क्या है यार, वो तो उसका डाटा हुआ। तो डी फॉर डाटा, है कि नहीं? अभी भी समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले एक बार बनाते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले टेबल, इस टेबल के अंदर आपको टी आर टैग का यूज कराना है, टी आर। इस टी आर टैग के अंदर सबसे पहले तो हम हेडिंग लगाते हैं उस टेबल का, उसमें क्या क्या हेडिंग होना चाहिए। सबसे पहले एक हेडिंग लगाते हैं टी एच टैग का यूज करके, फर्स्ट नेम। फिर एक और हेडिंग लगाते हैं लास्ट नेम, जैसा कि उस पीपीटी में था। उसके बाद एक और हेडिंग लगाते हैं एज, कंट्रोल एस सेव। इससे मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ये देखो यार हेडिंग आ चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये एज। अब हमें क्या करवाना है, हमें इसके नीचे ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज करके है, हमें इसके नीचे वैल्यूज इंटर करवानी है, डाटा इंटर करवानी है। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो मैं इसको छोटा करके वहीं पे खोल लेता हूँ साइड बाय साइड। देखो ये खुल चुका है यहाँ पे। अब देखो मैं फिर से एक टी आर टैग का यूज करूंगा। इस टी आर के अंदर मुझे अब डाटा इंटर करवाना है, उसके लिए टी डी, और इसमें फर्स्ट नेम लेट सपोज नितिन, कंट्रोल एस सेव। फर्स्ट नेम के नीचे नितिन आ गया। मैं बता नहीं रहा हूँ इसको, टेबल को, कि इस नितिन को कहाँ पे लाना है, फर्स्ट नेम के नीचे लाना है, लास्ट नेम के नीचे लाना है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से मैप करेगा। यहाँ पे फर्स्ट डाटा है तो ऑटोमेटिकली ये मैप करेगा फर्स्ट हेडिंग से। एक और देखो, टी डी कुमार, नितिन कुमार, कंट्रोल एस सेव। ये देखो लास्ट नेम के नीचे आ चुका। ये चाहता तो एज के नीचे भी आ सकता था, है कि नहीं, बट ये ऑटोमेटिकली मैप करेगा इसके नंबरिंग को। यहाँ पे जो टी आर, इस टी आर के अंदर जो भी हेडिंग है उसको ऑटोमेटिकली मैप करेगा ये। अब एक और टी डी लगाते हैं यार, एज डाल देते हो इसका 18, कंट्रोल एस सेव। देखो यहाँ पे आ चुका है। अब मान के चलो मुझे एक नया डाटा एंटर करवाना है, एक नए बंदे का। मुझे लिखना है यहाँ पे राकेश कुमार, उसका एज लिखना है मुझे 20। क्या करेंगे, क्या हम इसी टी आर के अंदर करेंगे? एक बार करके देखते हैं। राकेश, कंट्रोल एस सेव। ये देखो ये यहाँ पे आ गया। ये मैं चाहता था इस नितिन के नीचे एक नए रो के अंदर यहाँ पे राकेश आए, बट ये इसी रो में आगे बढ़ रहा है 18 के बाद आगे, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, एक बार सोचो, एक बार सोचो। इस टी आर के अंदर हमने टी एच लगाया, टी एच मतलब हेडिंग हो गया। इस टी आर के अंदर हमने टी डी लगाया, टी डी मतलब इसका डाटा हो गया। अब मुझे एक नया डाटा एंटर करवाना है राकेश कुमार का। उसके लिए हम एक और टी आर लगाएंगे, उसके अंदर फिर से टी डी लिखेंगे, राकेश। अब देखो नीचे आ गया, समझ आ रहा है? सिंह देते हैं यार, राकेश सिंह, राकेश सिंह। उसका एज लेट सपोज मैं देता हूँ 20, कंट्रोल एस सेव। आ रहा है समझ? तो टेबल कुछ नहीं है, यही कुछ है। इसका सिंटैक्स देख लो, अगर सिंटैक्स देख लोगे फिर आपको ये समझ आ जाएगा। टेबल लिखने के लिए हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ता है, इसी के अंदर हमें टेबल लिखना है। और कोई भी पर्टिकुलर फील्ड बनाने के लिए हमें टी आर टैग का यूज़ करना पड़ता है, जो कि बताता है उस सेल के रो को वो डिफाइन करता है। और उस टी आर के अंदर हम लोग पहले तो हेडिंग लगाते हैं कि कौन कौन से मेन हेडिंग होने चाहिए जिसके अंदर हमें डाटा एंट्री करवानी है। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, यहाँ पे चाहो तो आप लिख सकते हो टी एच, जेंडर लिख सकते हो, कंट्रोल एस सेव। देखो ये जेंडर आ गया। एक और टी एस लगाता हूँ, फ़ोन नंबर लिख सकते हो, फ़ोन नंबर, कंट्रोल एस सेव, फ़ोन नंबर। अब मैं चाहता हूँ इस जेंडर और इस फ़ोन नंबर के नीचे भी इनका जो डाटा है वो एंट्री हो जाए। तो यहाँ पे एक और टी डी लगाते हैं डाटा के लिए, लेट सपोज जेंडर मेल, कंट्रोल एस सेव, जेंडर मेल। इसका फ़ोन नंबर दे तो यार मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंट्रोल एस से ये फ़ोन नंबर आ चुका है। सेम चीज़ मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, राकेश सिंह के साथ भी कर सकता हूँ। बस मुझे टी डी लगाना है, या फिर मेल लिखना है, एक और टी डी लगाना है। यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर लेट सपोज 9876543210, कंट्रोल एस सेव, आ गया।
तो यार इसमें कुछ वैरायटीज भी होती है, लाइक कोल स्पैन हो गया, फिर रो स्पैन हो गया। कोल स्पैन में ये बताते हैं कि कितने कॉलम्स के विड्थ को हमें एक्वायर करना है, रो स्पैन बताते हैं कितने रो को हमें एक्वायर करना है। तो वो मैं नोट्स में आपको विद एग्जांपल डेमोस्ट्रेट कर दूंगा कैसे आप कोल स्पैन का यूज कर सकते हो। तो सिंटैक्स देख लो यार एक बार, आपको बस कोल स्पैन लिखना है, यहाँ पे 2 3 जो भी आपको वैल्यू देना है वो लिखना है। रो स्पैन के लिए बस आपको सिंपली रो स्पैन लिख देना है, ठीक है। अब देखो यार इसको थोड़ा सा और हम बना सकते हैं थोड़ा सा अच्छा। अभी ये टेबल जैसा लग नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसे टेबल जैसा थोड़ा सा बनाते हैं। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा CSS यूज करेंगे। डोंट वरी गाइस, मैं आपको जब CSS का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा तब मैं आपको CSS बताऊंगा, बट एक बार थोड़ा सा टच ले लेते हैं CSS का। उसके लिए हम लोग स्टाइल टैग का यूज करेंगे हेड टैग के अंदर। यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो हमारा टेबल है उसका विड्थ 100% हो जाए, यानी कि वो पूरे के पूरी स्क्रीन को वो अक्वायर करे। उसके लिए सिंपली मुझे लिखना है टेबल विड्थ 100%। ज़्यादा ध्यान मत देना, बता दूंगा मैं। ये देखो इसका विड्थ हो गया 100%, ठीक है। मैं एक और चीज़ क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो जैसे हमने PPT में देखा था वहाँ पे बॉर्डर लगे हुए थे रोज के बाद, कॉलम्स के बाद। मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी एक बॉर्डर टाइप का आ जाए। उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, जो हमारा ये है TR है, TH है, TD है, उसको टारगेट करूँगा, TR TH एंड TD। मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगाता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक विल बी फाइन। ये देखो यार बॉर्डर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है इस टेबल के अंदर वो एकदम सेंटर में हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, Ctrl+C। देखो गाइस ये सेंटर में आ चुका है कि नहीं। तो यार हमने आज टेबल बनाना सीखा, थोड़ा सा CSS का टच लिया हमने, जो कि अभी ज़रूरत नहीं था उस चीज़ का, फिर भी आपको अच्छे से बताने के लिए लिया मैंने। एक बार इसको रिकैप करते हैं। टेबल बनाने के लिए हम टेबल की टैग का यूज़ करते हैं। उसके अंदर हमें कुछ भी एंट्री लेनी हो, चाहे हमें हेडिंग का एंट्री लेने हो या फिर हमें उसके अंदर डाटा एंट्री करवाने हो, हम TR टैग के अंदर करते हैं। जी हाँ गाइस, TR टैग के अंदर। इस TR टैग के अंदर हम लोग सबसे पहले TH लिखते हैं। TH होता है उस टेबल में जो हेडिंग्स होने वाले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल नेम, ये सब TH की मदद से हम करेंगे। और TD की मदद से हम उस TH के अंदर वैल्यूज एंट्री करवाएंगे। और ये कुछ इस टाइप से मैप करेगा, फर्स्ट TD फर्स्ट TH में जाएगा, सेकेंड TD सेकेंड TH में जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और जो कुछ कोल स्पैन, रो स्पैन होता है उसका मैं डेमोस्ट्रेट कर दूंगा आपको PDF नोट्स में, जो टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लो। बाइनरी सुमित के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया समझ तो यार टेलीग्राम चैनल हमारा खुला हुआ है, वहाँ पे जाओ, अपने डॉट्स पोस्ट करो। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, एंड यार थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज।